नमस्कार। मैं डॉक्टर वैभव गोपाल दास अग्रवाल वोखाड हॉस्पिटल नागपुर में कार्यरत हूँ। इस साल की थीम है असेस टू डायबिटीज एजुकेशन, मतलब हम लोगों तक डायबिटीज के बारे में उसकी जानकारियाँ पहुँचा सकें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व की 6% जनसंख्या जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है, तकरीबन 420 मिलियन। एक और हैरानी की बात मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में अगर हम भारत में देखें तो 77 मिलियन पीपल, मतलब कि 77 मिलियन जो हैं वो डायबिटीज से ग्रसित हैं। और हम इंडियंस लोगों में डायबिटीज एक मेजर कारण है डेथ का, या सडन कार्डियक डेथ का, या किसी भी तरीके की डेथ का। आज हम बात करेंगे कि हमें डायबिटीज के बारे में लक्षण क्या हैं, उपचार क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, और हम उसे हमारे डे टू डे या लाइफ स्टाइल में कैसे क्या क्या चेंजेस लाएं, या डाइट में क्या चेंजेस लाएं जो करेक्ट डाइट हो, या उसके सिम्टम्स क्या हैं जिससे हमको पता लगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन। इन सब बातों पर हम आज बात करेंगे। हम छोटे छोटे टाइम में आपको बेसिक चीजें जो याद रह जाएं वो बताएंगे। पहला, मिथ एंड रियलिटीज। अब क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि डायबिटीज हो गई है, हम ये खा लें, हम वो ना खाएं, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें। ऐसे कई तरीके के मिथ्स हैं। जैसे कि एक मिथ है कि हमें अगर हम शक्कर ही खाते रहेंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, या हम केवल प्रोटीन खाएंगे तो डायबिटीज नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। सिम्टम्स के बारे में, अब सिम्टम्स क्या है? पहला सिम्टम्स अगर हम इसमें देखें तो पॉलीयूरिया, मतलब बार बार पेशाब का आना। दूसरा अगर देखें तो पॉलीडिप्सिया, मतलब बहुत सारी प्यास लगना। उसके बाद में देखें तो पॉलीफेजिया, बहुत सारी भूख लगना। ये 3 मुख्य हैं। इसके अलावा क्या सिम्टम्स हैं? कहीं जख्म हो जाए तो वो ठीक ना, जल्दी नहीं भरना, आंखों में हमेशा उनके लालपन बना रहना, या कम उम्र में मोतियाबिंद होना, या देखें कई जगह खुजाल आ जाती है, बार बार फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये सिम्टम्स हो सकता है। कई लोगों में देखा है कि उनके बाल जल्दी झड़ गए हैं या जल्दी गंजापन आ गया, उन लोगों में भी डायबिटीज देखा है। तो ये साधारण अगर हम हमारी आम भाषा में समझे तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, या ये कुछ इस तरीके के हमें अगर दिखते हैं तो समझिए कि हमें डायबिटीज हो सकता है, हमें इसको चेक कराना चाहिए। अब इसके बारे में इसके टाइप्स कितने हैं, हम यहाँ बात देखें तो 3 से 4 प्रकार की मुख्य तरह डायबिटीज होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज जो कम उम्र में होती है, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज जो 40 की उम्र के बाद होती है, एक होती है एसी डायबिटीज जो गर्भोत्तर मतलब प्रेगनेंसी के समय होती है, एक होती है ड्रग इंड्यूस की हम किसी बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं उनसे डायबिटीज हो। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर जिनकी उम्र 17 साल से कम है, या टाइप 1 डायबिटीज भी नहीं है, और जिनकी उम्र 45 से कम है, टाइप 2 भी नहीं है, ऐसे मरीज को अगर डायबिटीज है तो हम क्या बोलेंगे? तो इन लोगों को एक और प्रकार की डायबिटीज में क्लासिफाई किया है जिसको हम मोडी बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग्स। तो ये जनरली इतने प्रकार की डायबिटीज होता है। अब हमने इसको इतने इसमें डिवाइड क्यों किया? ताकि हम इसको इलाज के हिसाब से ट्रीटमेंट क्या देना है किस डायबिटीज में ये कर सकें या निश्चित कर सकें, इसलिए हमने इनके टाइप्स बनाए। अब इसमें हम आते हैं करेक्ट डाइट। करेक्ट डाइट क्या है? करेक्ट डाइट ये है जो हमारी इंडियन खाना होता है, जो हमारी थाली होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का होता है, पर्टिकुलर अमाउंट प्रोटीन का होता है, कुछ अमाउंट फैट्स का होता है, वेजिटेबल्स का मतलब कि भाजी पाला का, सब्जी का होता है। दैट इज द कंप्लीट डाइट। और हमें अगर देखा जाए तो वो जो हमारी थाली है या ताट है वो सफिशिएंट होती है और एक प्रॉपर होती है। अब हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? तो हमें अवॉइड करना चाहिए बेकरी प्रोडक्ट्स, तली हुए पदार्थें जिसमें ज़्यादा शक्कर हो, जैसे कि डब्बा बंद वस्तुएं, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये चीज़ें, या जिसमें डायरेक्ट शुगर जाती हो, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम ये छोटी बातों का ध्यान रख सकें तो हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेनली कौन सी डायबिटीज में? जो टाइप 1 नहीं है या जो कम उम्र में नहीं हुई है, ऐसी डायबिटीज में लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल मतलब कि जीवन शैली को नियमित रखें, नियमित व्यायाम करें और व्यवस्थित खान पान का ध्यान रखें तो हम डायबिटीज के ऊपर जीत सकते हैं या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ छोटी सी टिप लेते हैं
कि हम अगर हर 50 मिनट में 5 मिनट का अगर वॉक लें, हम कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, हमें मॉर्निंग वॉक पॉसिबल नहीं होती, शाम को घूमना पॉसिबल नहीं होता, तो जिस भी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं वहाँ 50-55 मिनट के बाद एक 6 मिनट का ऑफिस वॉक ले लें। अगर हम दिन में 5-6 बार भी करते हैं तो हमारी आधी घंटे की वॉकिंग बढ़ जाती है, जिससे हमारी शुगर लेवल कंट्रोल होगा। दूसरा, अगर हम सुबह उठ के 1 घंटा या 1.5 घंटा व्यायाम कर सकें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। उससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, मोटापा कम होता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होती है। ये हो गई लाइफ स्टाइल से। इसके अलावा और क्या लाइफ स्टाइल में हम देखेंगे, इसके अलावा है हमें शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट या तंबाकू इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में छोटी छोटी बातों का, मेनली जो व्यसन हैं जैसे कि सिगरेट, तंबाकू या अल्कोहल, इन चीज़ों को अगर हम बंद कर दें तो हमारी शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगी और इससे होने वाले दुष्परिणाम से हम बच सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में, कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करता हूँ। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, अगर हम उसको कंट्रोल में कर पाए या उसके साथ हम जीना सीख लें तो हमें इससे होने वाले संभावित धोखे टाल सकते हैं। डायबिटीज सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों को डैमेज करती है, जैसे बालों का झड़ना, आंखों में उसका होता है कि जल्दी जल्दी इसमें रेटाइनोपैथी होना या जल्दी मोतियाबिंद होना, ये नोज में उसको फंगल इन्फेक्शन, ओबेसिटी, उसके बाद में हार्ट डिसीज, जितने डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिमाग में लकवा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई मरीजों को पेट की संबंधित बीमारियां होती है बिकॉज ऑफ डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी। कई लोगों में नपुंसकता आती है क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। कई लोगों में किडनी फेल होना आज की तारीख में एक मेजर कारण है, एक मुख्य कारण है डायबिटीज किडनी फेल का। पैरों में नसों का चौक होना, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज या नस कमजोर होना या जो अपनी नर्व्स हैं उनका डैमेज होना, न्यूरोपैथी। तो हम अगर देखें तो डायबिटीज सिर से लेके पैर तक शरीर के हर अंग को तकलीफ देती है या हर अंग को डैमेज करती है। इसलिए अगर हम डायबिटीज से कंट्रोल में कर सकें तो हम होने वाले कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि डायबिटीज से डरे नहीं और फालतू की इधर उधर की दवा लेने की जगह अपने चिकित्सक को दिखा के प्रॉपर उसकी दवा और साथ में डाइट लें। डाइट और लाइफ स्टाइल मतलब खान पीन और नियमित व्यायाम करें, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप समय पे दवा लेते हैं या समय पे नियमित व्यायाम करते हैं। ये सब मिलके हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे तो उससे होने वाले संभावित खतरों को हम अवॉइड कर सकते हैं या टाल सकते हैं या उनकी ग्रेविटी कम कर सकते हैं। धन्यवाद।